नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एंड स्पिरिचुअल में। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का अध्ययन करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सही निर्णय लेने की महत्ता के बारे में, खासकर जब हमें न सिर्फ बाहरी लोगों से बल्कि अपने लोगों से भी निपटना पड़ता है। ऐसी स्थिति हमारे मानसिक तनाव और दुविधा को और बढ़ा देती है। क्या सही है और क्या गलत समझना मुश्किल हो जाता है। इस समय में भावनाओं पर नियंत्रण रखना, सही निर्णय लेना और धर्म का पालन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। ये फैसले तब और कठिन हो जाते हैं जब हमें अपने ही लोगों से सामना करना पड़ता है। इस समय भावनात्मक नियंत्रण और आत्म नियंत्रण की बहुत आवश्यकता होती है ताकि हम सही निर्णय ले सकें। कई बार स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण होती है कि बाहरी विपक्षियों कोई विवाद जीतने के बाद भी हम अपने ही लोगों से संघर्ष करने में खुद को दुविधा में पाते हैं। कभी कभी ये दुविधा भी होने लगती है कि इस संघर्ष के बाद जिस खुशी की हमें तलाश थी, क्या हमें वह खुशी मिलेगी? अपने ही लोगों के खिलाफ संघर्ष या कोई विवाद जीतने के बाद भी क्या हम खुश रह पाएंगे? महान योद्धा अर्जुन, जो सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय योद्धा थे, उन्होंने भी ऐसी दुविधा और चुनौतियों का सामना किया था। अर्जुन भी एक समय पर ऐसी मानसिक उलझनों और निर्णय लेने में कठिनाई का सामना कर चुके हैं। जब अर्जुन जैसे वीर योद्धा भी इस तरह की चिंता और दुविधा में फंस सकते हैं, तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि हम सभी को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इन सभी सवालों का जवाब सही मार्गदर्शन और परामर्श के माध्यम से पाया जा सकता है। हमें अपने धर्म का पालन करते हुए सही मार्गदर्शक की सहायता से सही निर्णय लेना चाहिए। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सही धर्म का पालन करना हमें दुविधा से उबार सकता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि सही निर्णय कैसे लिए जाएं, भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखा जाए और धर्म का पालन कैसे किया जाए। तो चलिए समझते हैं कैसे भगवद गीता के कुछ श्लोक इन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालते हैं। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 26 क्या कहता है। तत्र पश्यत स्थितान पार्थ पितृणत पितामहन् आचार्यान मातुलान भ्रातॄणां पुत्रान् पौत्रान् सखींस् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर दोनों सेनाओं के बीच में अपने संबंधियों और प्रियजनों को देखा, जो दोनों ओर से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे। यह दृश्य अर्जुन के लिए अत्यंत भावनात्मक और हृदय विदारक था। यह श्लोक यह दर्शाता है कि युद्ध में केवल बाहरी दुश्मन नहीं होते, बल्कि कई बार हमें अपने ही प्रियजनों का सामना करना पड़ता है। जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें हमेशा धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन की यह स्थिति यह दर्शाती है कि व्यक्ति को अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां हमें अपने प्रियजनों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ सकता है। उन्हें यह सीखना चाहिए कि सही और गलत के बीच अंतर करना और धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 27 क्या कहता है। स तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। इस श्लोक में अर्जुन ने अपने सभी रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में खड़ा देखा और वह करुणा से भर गया। अर्जुन ने देखा कि जिन लोगों के साथ उन्होंने जीवन बिताया है, जिनके साथ उनके निकट संबंध है, वे सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हैं।
इस भावनात्मक आघात के कारण अर्जुन के मन में करुणा और उदासी उत्पन्न हुई और उन्होंने गहरे विषाद में डूबते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। यह स्थिति अत्यंत कठिन होती है और मानसिक संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह श्लोक को सिखाता है कि भावनाओं के बावजूद हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। इस श्लोक से युवाओं को यह सीख मिलती है कि करुणा और संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। उन्हें यह भी सीखना चाहिए कि भावनाओं के बावजूद हमें सही और न्यायपूर्ण कार्य करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं श्लोक 28 क्या कहता है। अर्जुन उवाच दृष्ट्विमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। इस श्लोक में अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। अपने प्रियजनों को युद्ध भूमि पर देखकर उनके शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, यानी उनकी शक्ति घट रही है और वे शारीरिक रूप से कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनके मुख का सूखना भी उनके आंतरिक संकट और मानसिक अस्थिरता को दर्शाता है। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन, जो एक महान योद्धा है, वो भी अपने संबंधियों और प्रियजनों के प्रति गहन संवेदनशीलता और करुणा का अनुभव कर रहे हैं। यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती है। इस श्लोक के माध्यम से युवाओं को यह संदेश मिलता है कि भावनात्मक और मानसिक संकट के समय में भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और सही मार्गदर्शन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यह भी बताता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इस श्लोक से युवाओं को यह सीख भी मिलती है कि जब हम अपने प्रियजनों के खिलाफ खड़े होते हैं तो वह स्वाभाविक है कि हमें संकोच और भय महसूस होगा, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सही निर्णय लेना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं श्लोक 29 क्या कहता है। वेप्थुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते। इस श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है और मेरा धनुष गांडीव भी मेरे हाथ से सरक रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अर्जुन की मानसिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि वे अपने युद्ध कौशल पर भी नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि एक महान योद्धा भी जब अत्यंत भावनात्मक और मानसिक संकट में होते हैं तो उनकी शारीरिक शक्ति और क्षमता पर भी असर पड़ता है। अर्जुन का यह अनुभव किसी भी व्यक्ति के लिए यह सीख है कि जब हम अपने प्रियजनों के बारे में सोचते हैं या किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमारे शरीर और मन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इस श्लोक के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि कठिनाइयों के समय में हमें अपनी भावनाओं को समझना और उनसे निपटने के लिए सही मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें धैर्य और साहस के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अब समझते हैं श्लोक 30 और 31 क्या कहता है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। इस श्लोक में
अर्जुन ने कहा कि अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। केशी राक्षस को मारने वाले हे केशव, मुझे केवल अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि अर्जुन इस युद्ध के परिणामों के बारे में बहुत चिंतित हैं और आशंकित हैं। यह उनकी गहरी चिंता और भय को दर्शाता है। यह श्लोक ये बताता है कि मानसिक तनाव और अस्थिरता के समय व्यक्ति की स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। अर्जुन, जो कि एक महान योद्धा है, वह भी इस समय अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें चारों ओर नकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस श्लोक से सीख मिलती है कि हमें कई बार संदेह और असमंजस का सामना करना पड़ सकता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमारा मन भ्रमित हो सकता है और हमें निराशाजनक विचार भी आ सकते हैं। फिर ऐसे समय का सामना करने के लिए सही मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, ताकि हम अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सके और अपने कर्तव्यों को निभा सके। श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अर्जुन का यह आह्वान बताता है कि हमें भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सही व्यक्ति या स्रोत की ओर देखना चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मुझे युद्ध में अपने वंश के बंधु और प्रियजनों का वध करने में कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती है और उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन अपनी गहरी मानसिक उथल पुथल को व्यक्त कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण को बताते हैं कि वे अपने स्वजनों को युद्ध में मारकर कोई भलाई या कल्याण नहीं देख पा रहे हैं। इस कारण से उन्हें न तो युद्ध में विजय प्राप्त करने की इच्छा है, न राज्य पाने की और न किसी प्रकार के सुख की। अर्जुन के लिए यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि वे अपने परिवार, गुरुओं और प्रियजनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका मानना है कि इस युद्ध से उन्हें कोई वास्तविक खुशी या संतोष नहीं मिलेगा, भले ही वे विजयी हो जाए और राज प्राप्त कर ले। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो हमारी मूल्यों और संवेदनाओं के खिलाफ होते हैं। अर्जुन का यह द्वंद्व यह दर्शाता है कि सच्चा सुख और संतोष केवल बाहरी सफलता और संपत्ति से नहीं मिल सकती, बल्कि यह हमारे आंतरिक शांति और सही कार्यों पर भी निर्भर करता है। हमें अपने निर्णयों में नैतिकता, संवेदनशीलता और आत्म जागरूकता को महत्व देना चाहिए।